सभी लोग डर से आसमान की ओर देखने लगे। शहर के ऊपर एक विशाल ढीले ढाले रहस्यमयी वस्तु तैर रही थी। काले बादलों के बीच सितारे जैसी लालिमा थी जिससे भयावहता का एहसास होता था। जब लोग दूर से इसे देख रहे थे तभी बिना किसी चेतावनी के आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जिस किसी पर भी पानी की बूंदें पड़ी वे जमीन पर गिरकर हिंसक रूप से फूलने लगे। क्या ये एलियंस का हमला था या कोई रहस्यमय अलौकिक घटना? सटीक कारण जानने के लिए हमें एक दिन पहले लौटना होगा। स्टॉकहोम के आसमान में अचानक एक दरार आ गई और एक सुनहरा प्रकाश बिंदु हवा में तैरने लगा। अनगिनत सूक्ष्म कण धूल की तरह बिखरने लगे और बारिश के पानी के साथ शहर के नाले में चुपचाप समा गए। किसी को नहीं पता था कि यह सुनहरी बारिश, जो रोमांटिक लग रही थी, असल में एक बर्बर आक्रमण की शुरुआत थी। जीव विज्ञानी सैंड्रा का काम एक रहस्यमय फंगस पर शोध करना था जो एक सितारे की तरह दिखता था, लेकिन उसका शोध परियोजना पहले ही संस्थान में हाशिए पर धकेल दिया गया था। आखिरी उम्मीद की किरण पकड़ने के लिए वो अकेले ही अंधेरे नाले में नमूने इकट्ठा करने चली गई। हालांकि उस दिन उसे कुछ अलग ही मिला। नमी घरी दीवार पर कब से अजीब मशरूम उगाए थे। उनका आकार विकृत था और ज्ञात प्रजातियों से मेल नहीं खाता था। सैंड्रा ने उन्हें हाथ से छुआ। आसमान का सुनहरा प्रकाश बिंदु अचानक लहराने लगा, हालांकि उसे इसका आभास नहीं हुआ। उसने अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें खींची। अचानक एक क्लाइंट का तेज फोन आया और सैंड्रा को जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि दीवार पर मशरूम से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई संकेत दे रहे हों। बदकिस्मत सैंड्रा ट्रैफिक जाम में फंस गई। वो बेचैन होकर बाहर झांकी तो देखा कि पैदल चलने वाले सभी लोग रुककर एक साथ आसमान की ओर देख रहे हैं। तभी सैंड्रा ने देखा कि शहर के ऊपर कब से एक विशाल ढीला ढाला वस्तु तैर रहा है। उसने सहज ही फोन निकालकर इस भयानक दृश्य की तस्वीर खींच ली। ये अजीब तैरता वस्तु पूरे शहर में दहशत फैला दी। स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई। हॉकिश नेता तुरंत उसे गोली मारकर गिराने की मांग करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कहां से आया है। बिना सोचे समझे हमला करने से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते थे। इस बीच सैंड्रा अपनी कार में लौट आई थी। उसने खींची गई तस्वीरों को बार बार जूम किया और जल्द ही यूएफओ के नीचे के हिस्से की संरचना पर ध्यान दिया। उसे लगा कि नाले में मिला अजीब मशरूम इससे मिलता जुलता है। इस खोज ने उसका दिल तेज कर दिया। उसने तुरंत अपने शिक्षक मॉर्गन को फोन किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फोन बंद था। सैंड्रा ने उन्हें तस्वीरें भेज दी और उम्मीद की कि वे जल्दी फोन करेंगे। यूएफओ की खबर जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई। हर देश में राय बनने लगी। कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास था कि ये कोई एलियन यान है, तो कुछ इसे अस्पष्टीकृत अलौकिक घटना मानते थे। स्वीडिश सरकार अब तक कोई आपातकालीन योजना नहीं बना पाई थी, क्योंकि सुरक्षा विभाग की जांच के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पृथ्वी के वायुमंडल में कोई भी वस्तु बाहर से नहीं आई थी। उनके पास बस यही विकल्प था कि संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगे। सुरक्षा सलाहकार जॉर्ज का सुझाव काफी समझदारी भरा था। यूएफओ के आसपास की हवा के नमूने लेने चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कहीं इसमें कोई अज्ञात वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं है। लेकिन उनकी योजना लागू होने से पहले ही शहर के ऊपर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक महिला अचानक जमीन पर गिरी, उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। आसपास के लोगों ने न केवल मदद नहीं की, बल्कि फोन निकालकर ये दृश्य रिकॉर्ड करने लगे। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोगों का गुस्सा आसमान में तैरते विशालकाय वस्तु पर केंद्रित था। सभी को लगा कि ये एलियंस द्वारा की गई जैविक हमला है। जब बारिश रुकी तो सरकार ने तुरंत पानी के नमूने जांच के लिए भेजे। पुलिस ने ड्रोन से करीब से निगरानी शुरू की। जांच के नतीजे सुनकर सबकी रूह कांप गई। अज्ञात वस्तु का तापमान हमेशा 38 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। इसका मतलब था कि यह कोई मशीनी चीज नहीं, बल्कि कोई अज्ञात जीव था। बारिश के नमूनों के नतीजे भी परेशान करने वाले थे। हालांकि नमूनों में कोई जहरीला पदार्थ नहीं था, लेकिन उसमें एक नया जीन अनुक्रम मिला जो पृथ्वी के किसी भी ज्ञात जीव से मेल नहीं खाता था। सभी आंकड़े जुटाकर एक भयानक निष्कर्ष निकाला गया। आसमान में तैरती वस्तु एक एलियन जीव थी, जो किसी भी निगरानी प्रणाली का पता लगाए बिना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी और चुपचाप मानव जगत में आ गिरी थी। बढ़ती दहशत को देखते हुए महिला प्रधानमंत्री ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और स्टॉकहोम शहर को खाली कराने का ऐलान किया। सुरक्षा के लिहाज से सैंड्रा और उसके प्रेमी शहर के बाहरी इलाके के एक घर में चले गए।
सैंड्रा बार बार फोन की तस्वीरों की तुलना करती रही और उसे लगने लगा कि एलियन जीव और नाले का मशरूम एक ही प्रजाति के हैं। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए सैंड्रा घर से बाहर आई ताकि एक और साफ तस्वीर ले सके। तभी एलियन जीव ने चमकदार सुनहरी रोशनी फैला दी। सभी लोग भ्रमित होकर आसमान की ओर देखने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि इसका क्या मतलब है। सैंड्रा के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। अगली सुबह जब उसका प्रेमी सो रहा था, वो चुपचाप लकड़ी के घर से बाहर निकली। सैंड्रा शहर लौटने का फैसला कर चुकी थी ताकि वो नाले के मशरूम को फिर से देख सके, लेकिन अब शहर बंद हो चुका था। उसने झूठ बोलकर कहा कि उसका कुत्ता घर में रह गया है और चेक पोस्ट से गुजर गई। कुछ ही देर में सैंड्रा फिर से नाले में घुस गई। जब वो दीवार के पास पहुंची तो वो स्तब्ध रह गई। मशरूम एक कोमल सुनहरी रोशनी से एक वाक्य बना रहे थे, हम शांति के लिए आए हैं। लेकिन सैंड्रा को नहीं पता था कि इसी वक्त एक गुप्त बैठक कक्ष में एलियन जीव पर सैन्य हमले की तैयारी चल रही थी। स्वीडिश सेना अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप से पहले ही हमला करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उन्हें और आंकड़े चाहिए थे। सुरक्षा सलाहकार जॉर्ज ने खुद हेलीकॉप्टर से जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो निर्धारित स्थान पर पहुंची और नमूना इकट्ठा करने का उपकरण चालू किया तो एलियन जीव ने एक तेज हवा का झोंका छोड़ा। अनुभवी पायलट के पसीने छूट गए। उसने बिना देर किए विमान को दूर ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कोई साधारण गैस नहीं थी, बल्कि हाइड्रोजन गैस थी जो आसानी से जल और फट सकती है। एक चिंगारी से पूरा शहर मिट्टी में मिल सकता था। और इसी वक्त सैंड्रा नाले से बाहर आ चुकी थी। उसने चमकदार मशरूम का एक नमूना लिया और मॉर्गन शिक्षक से मिलने जाने लगी, लेकिन उनका फोन अभी भी बंद था। सोच विचार करने के बाद सैंड्रा ने खुद संस्थान जाने का फैसला किया। हालांकि अब हालात उसके धीमे शोध की इजाजत नहीं दे रहे थे। अमेरिका को एलियन जीव की खबर मिलते ही उन्होंने स्पेस सेफ्टी एक्ट के तहत स्वीडन के पास अपना बेड़ा तैनात कर दिया। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी पहले ही निकल चुके थे। सेना को अंदाजा था कि वे आज रात ही एलियन जीव पर हमला करेंगे, लेकिन अभी भी लाखों लोग नहीं निकले थे। महिला प्रधानमंत्री को एक अस्थायी योजना लागू करनी पड़ी ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। लेकिन बैठक में मौजूद सभी जानते थे कि अगर एलियन जीव को गिराया गया तो उसके टुकड़ों से भारी तबाही हो सकती है। इसी बीच सैंड्रा संस्थान पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजे के गार्ड को कोई बहाना बनाकर अंदर जाने दिया। वो तेजी से लैब में गई और पास ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर वहां से भाग निकली। ये सुनिश्चित करके कि आसपास कोई नहीं है, सैंड्रा ने मशरूम का टोपी खोला। उसमें से एक सुनहरा पारदर्शी तरल निकला। कई सालों तक फंगस पर शोध करने के बावजूद उसने ऐसी अजीब संरचना कभी नहीं देखी थी। सैंड्रा ने तुरंत तरल का एक सैंपल लिया और आगे शोध करने के लिए कहीं और जाने लगी। जल्द ही वो एक बायो लैब में पहुंची। एलियंस के हमले के कारण ये जगह पहले ही खाली हो चुकी थी। सिर्फ एक कुत्ता प्रांगण में था। सैंड्रा लोहे के गेट के ऊपर से कूद गई। कुत्ता भौंकने लगा। बेचैन होकर उसने अपने पास रखा मशरूम का नमूना निकाला। कुत्ते ने उसे सूंघा और तुरंत शांत हो गया। सैंड्रा ने ज्यादा नहीं सोचा और शीशे का दरवाजा तोड़कर लैब में घुस गई। उसने सुनहरे तरल को बायो एनालाइजर में डाला और पाया कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक थी। सैंड्रा ने जांच के आंकड़ों की तस्वीर खींची ही थी कि पहरेदार के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो चुपचाप दरवाजे के पीछे छिप गई और मौका देखकर तेजी से बाहर भागी। मुश्किल से गेट के ऊपर से कूदी तो पता चला कि उसकी कार बंद है। तभी उसके प्रेमी का फोन आया। बहुत से लोगों को सरकारी सूचना मिल चुकी थी। सेना एलियन जीव पर हमला करने की योजना बना रही है और सभी को तुरंत निकल जाना चाहिए। सैंड्रा अच्छी तरह समझती थी कि इस एलियन जीव के अंदर ढेर सारी हाइड्रोजन गैस है। अगर उस पर हमला हुआ तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। उसे ये खबर रक्षा मंत्रालय तक पहुंचानी थी। इसी वक्त जॉर्ज सरकारी भवन में लौट आई थी। उसने एलियन जीव द्वारा हाइड्रोजन गैस छोड़ने की बात बताई। जॉर्ज की राय सैंड्रा से मेल खाती थी। किसी भी कीमत पर हमला नहीं करना चाहिए। हालांकि जब वो एलियन जीव के पास गई थी तो उसने एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव भी रिकॉर्ड की थी। वैज्ञानिकों ने उसे आवाज में बदला और फिर उसे शब्दों में तब्दील किया। जो संदेश सामने आया वो डरावना था, या तो आत्मसमर्पण करो या नष्ट हो जाओ। किसी ने नहीं सोचा था कि एलियन जीव इतनी साफ दुश्मनी दिखाएगा। बैठक में तीखी बहस छिड़ गई। हमले के पक्ष में ज्यादा आवाजें थीं। भले ही जॉर्ज ने शांति बनाए रखने की वकालत की, महिला प्रधानमंत्री ने अंततः फैसला सुनाया। अमेरिका से पहले ही एलियन जीव पर मिसाइल से हमला करना है। भले ही इससे पूरा शहर तबाह हो जाए, ये बाद में पिटने से बेहतर है। इसी वक्त सैंड्रा सरकारी भवन के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन दरवाजे के गार्ड ने उसे रोक दिया। जब वो बेचैन हो रही थी तभी उदास जॉर्ज भवन से बाहर निकली। सैंड्रा ने सुरक्षा सलाहकार को टीवी पर देखा था। उसने तुरंत आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा कि एलियन जीव के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है। ये बात सुनकर जॉर्ज सतर्क हो गई। आखिरकार हाइड्रोजन गैस की बात गोपनीय की।
उसने तुरंत गार्ड को इशारा किया कि सैंड्रा को अंदर आने दे और खुद आगे बढ़कर कारण पूछा। सैंड्रा ने मौका नहीं गंवाया। उसने अपनी सारी खोज जॉर्ज को बताई और कहा कि एलियन जीव इंसानों को संकेत दे रहा है। अगर हम हमला करते हैं तो दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। जॉर्ज ने इसे गंभीर माना और तुरंत ये जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। हालांकि अब सेना के हमले में सिर्फ 1 घंटा बचा था और सैंड्रा के पास कई साल पहले का आपराधिक रिकॉर्ड था। साथ ही उसने लैब में घुसपैठ भी की थी, इसलिए उसके निष्कर्षों पर भरोसा करना मुश्किल था। इसके विपरीत सैंड्रा के शिक्षक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मॉर्गन ने सैंड्रा की भेजी गई तस्वीरें देखते ही अत्यधिक सतर्क हो गए। इसके लिए वो खुद नाले में गए और उन अजीब मशरूमों की सावधानी से जांच की। इस बीच सैंड्रा को जॉर्ज से पता चल गया था कि सरकार ने उसके निष्कर्षों पर भरोसा नहीं किया है। इससे वो हताश नहीं हुई, बल्कि और दृढ़ संकल्प हो गई। चूंकि मशरूम और एलियन जीव के बीच संबंध था, उसे लगा कि इससे संवाद स्थापित किया जा सकता है। उसे पहले ही लिवर कैंसर का पता चला था और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे थे। अगले ही पल जॉर्ज ने एक मशरूम का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। तेज घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि उसका शरीर नर्म हो रहा है और वो बेकाबू होकर धीरे धीरे नीचे डूबने लगी। जब उसकी आंखें फिर से खुली तो वो एक बंद पड़े घर में थी। आईने के फ्रेम पर टंगा पुरस्कार जॉर्ज ने बचपन में जीता था। कोने में खिलौने के आदमी से आवाज आई। उसे पहचान आया कि ये उसके पिता ने उसे जन्मदिन का तोहफा दिया था और खिलौने के आदमी का संदेश था, हम शांति के लिए आए हैं। अगले ही पल जॉर्ज की चेतना वापस शरीर में आ गई। उसे यकीन हो गया कि यही एलियन जीव से बात करने का तरीका है। इसलिए उसने फिर से एक मशरूम का टुकड़ा मुंह में डाला। इस बार वो एक सुनसान सड़क पर पहुंच गई। सड़क किनारे गड्ढे में खिलौने का आदमी फिर से शांति का संदेश दोहरा रहा था और असली दुनिया में सैंड्रा एलियन जीव की नीयत जांचने के लिए जॉर्ज के कान के पास एक निर्देशांक बार बार दोहरा रही थी, ताकि वो इस भ्रम की दुनिया में एलियन जीव तक पहुंचा सके। इसी वक्त सरकारी बैठक कक्ष का माहौल जम गया था। सेना ने सारी तैयारी कर ली थी, बस प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार था। जब वो फायर बटन दबाने ही वाली थी, तभी उनके फोन पर जॉर्ज का संदेश आया, फायर ना करें। लगभग उसी समय निगरानी स्क्रीन पर दिखा कि शहर के ऊपर तैरता एलियन जीव धीरे धीरे हिलने लगा। सैंड्रा खुशी से झूम उठी, क्योंकि एलियन जीव उसी दिशा में जा रहा था जो उसने निर्देशांक में बताया था। महिला प्रधानमंत्री ने तुरंत मिसाइल हमला रोकने का आदेश दे दिया और अमेरिकी लड़ाकू विमान भी वापस लौट गए। जब सभी को लगा कि संकट टल गया है, तभी सैंड्रा के शिक्षक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मॉर्गन ने सरकार को फोन किया। उनका मानना था कि एलियन जीव एक उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाला आक्रामक पदार्थ है और इंसानों ने इसे नष्ट करने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया है। इसकी कीमत पूरी दुनिया की तबाही हो सकती है। और इसी वक्त एलियन जीव दूर दराज के पहाड़ी इलाके के ऊपर पहुंच चुका था। इसके नीचे के हिस्से से एक चमकदार गोला धीरे धीरे नीचे उतरा। कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या छुपा है। क्या यह शांति का दूत है या आक्रमण का अग्रदूत? जवाब जानने के इच्छुक दोस्तों, कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली बार मिलेंगे।